ईरान का इसराइली फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरान के इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 11वीं लहर का आगाज। वस्ती और शुमाली इसराइल पर 2 हमलों में 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। तल अवीव में सायरन बज उठे, शहरी बंकर्स में जा छुपे। इसराइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान ने तल अवीव के इलाके न्यूज़ डेस्क से शहरियों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक इसराइल के खिलाफ फर्स्ट जनरेशन फतेह मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है ईरान के अब तक के हमले सिर्फ इसराइल के लिए वार्निंग है। इसराइल के खिलाफ तबाहकुन कार्रवाई अभी बाकी है। ईरान में 2 सेंट्रीफ्यूज की पैदावारी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दावा। IAEA के मुताबिक 2 सेंट्रीफ्यूज की पैदावारी तनसीबात का राज में एक वर्कशॉप और तेहरान रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया। तेहरान की एक इमारत को निशाना बनाया गया जहां जदीद सेंट्रीफ्यूज रूटर तैयार किए गए। ईरान और इसराइल के एक दूसरे की फ़ज़ाई हदूद पर कंट्रोल के दावे। इसराइली दारुल-हुकूमत पर गुज़िश्ता रात हमलों के बाद पासदारानी इनकलाब की जानिब से दावा किया गया कि इसराइली फ़ज़ाई हदूद का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने भी ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया और ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा किया है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रबता। शेख मोहम्मद बिन जायद ने इसराइली फौज की जानिब से ईरान को निशाना बनाने पर ईरान के साथ यकजहती का इजहार किया। अमाराती क़यादत ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दामात जारी रखने का आज़म ज़ाहिर किया। पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज सदर ट्रंप से अहम मुलाकात है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात आज इस दोहराने पर होगी। पाक भारत ताल्लुकात समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सदर ट्रंप में फील्ड मार्शल की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। सहाफ़ियों को आने की इजाज़त नहीं होगी। मसला कश्मीर के हल के लिए क्या ट्रंप को मोदी की इजाज़त दरकार है? अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान से सहाफ़ी का सवाल। अमरीकी तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा कि हर किसी को यह हक हासिल है कि वो अपने मुस्तक़बिल का तायन खुद करे। सदर ट्रंप ने कहा पाक भारत मामलात पर सालसी की पेशकश की है, लेकिन किसी फरीक को पेशकश कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। इसराइल ने ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल की खुली जारहियत की मजम्मत की। ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए खतरनाक है। गजा में जुल्म जारी है, आलमी ज़मीर कब जागेगा? शहबाज शरीफ का कहना था आइंदा माली साल के बजट पर पार्लियामेंट में बहस जारी है। IMF को बता दिया था दवाओं और ज़रई मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाएंगे। ज़रई शोबे की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद मोदी की सिफारती नाअहली के नतीजे में भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। भारत की सिफारती नाकामी पर दी वॉइड की कड़ी तनकीद। लिखा मोदी की मल्टी अलायंस हिकमत अमली नाकाम हो गई। किसी मुल्क ने भी भारत का साथ न दिया। चीन ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर कराची PIA की पहली खुसूसी परवाज अशोकाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गई। PIA की खुसूसी परवाज PK 9552 के जरिए ईरान में फंसे 107 मुसाफिर आज सुबह 3 बजे बाहिफाजत वतन पहुंचे। ईरान में पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि ईरान से रवानगी से कबल शहरी खरूज की मोहर जरूर लगवाएं। तीसरे मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी अपने मतलूबा वीज़ा साथ रखें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ बरतानिया का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। नवाज शरीफ को अलविदा कहने के लिए लीगी कारकुन एवनफील्ड पहुंचे थे। नवाज शरीफ 1 जून को बरतानिया पहुंचे थे।
यहाँ क़याम के दौरान तिबी मुआयने के अलावा मुख्तलिफ मुलाकातें की। नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा भी बरतानिया में ही मनाई और नमाज ईद रिजेंट्स पार्क मस्जिद में अदा की। वज़ीर आला मरीम नवाज एक रुपये को अवाम की अमानत समझती है। इनकी हुकूमत जुज़ा और सज़ा पर काम करती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि बच्चों को मुफ्त लैपटॉप कर्जे फराहम किए गए ताकि कारोबार कर सकें। पंजाब हुकूमत 40 लाख घर मुकम्मल होने के करीब है। लाहौर में पंजाब के सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर बिलाल यासिन का कहना था हेल्थ सेक्टर में मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। पंजाब में 1100 माहौल दोस्त बसें जल्द नजर आएंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 310 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर असेंबली का इजलास स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत हुआ। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात पर मुश्तमिल सालाना बजट पेश किया। कमिश्नर कराची ने शहर की 20 सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर 2 माह के लिए पाबंदी लगा दी। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 सड़कों पर रिक्शे चलाने पर पाबंदी DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की सिफारिश पर लगाई गई। इन सड़कों पर 3 सीटर और 5 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी होगी। ट्रैफिक पुलिस को पाबंदी पर अमल दरामद कराने के लिए इख्तियार दे दिए। सिंध में कोंगो वायरस का पहला केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 42 साल मुतासरा शख्स मलीद का रिहायशी था। मुतासरा शख्स की 16 जून को टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई थी। मुतासरा शख्स 17 जून को इंतकाल कर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। 20 जून को कश्मीर में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल और मैं हूँ वलीद अबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले को खुली जारहियत करार दे दिया है। आलमी बरादरी फौरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। इसराइल की जारहियत से ईरान में सैकड़ों लोग शहीद और जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली खुली जारहियत की भरपूर मसम्मत की है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से यकजहती का इजहार किया और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है। फ़ॉरेन ऑफिस ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने कि ये इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क, बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारहियत की है और सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हैं और हनूज़ ये जंग जारी है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मेरी इस हवाले से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब से उस दिन बात हुई जिस दिन ये जंग छिड़ी। ईरान का इसराइली फ़िज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। ईरान के इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम की 11वीं लहर का आगाज़। वस्ती और शुमाली इसराइल पर 2 हमलों में 30 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। तेल अवीव में सायरन बज उठे, शहरी बंकर्स में जा छुपे। इसराइल का आयरन डूम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने तेल अवीव के इलाके न्यूज़ से शहरियों को इनखला की वार्निंग जारी कर दी है। पासदार इनकलाब के मुताबिक इसराइल के खिलाफ फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि ईरान के अब तक के हमले में सिर्फ इसराइल के लिए वार्निंग है। इसराइल के खिलाफ तबाहकुन कार्रवाई अभी बाकी है।